आज सुबह की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि सीबीआई वाले मामले में आबकारी नीति में जो भ्रष्टाचार का इल्जाम उन पर लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 10-10 लाख के 2 मुचलके पर केजरीवाल को जमानत मिली, यानी सशर्त यह जमानत है। केजरीवाल को केस पर टिप्पणी न करने का आदेश दिया गया है। मुकदमे में सहयोग करें, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज ही जेल से वो बाहर आ जाएंगे, इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह जो आदेश है लोअर कोर्ट तक जाएगा और उसके बाद बेल का जो यह आदेश है वहां जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। और तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल, जेल से वो बाहर आज शाम तक आ सकते हैं। और देख सकते हैं आप किस तरीके का नजारा इस वक्त आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। लोगों में खुशी का माहौल दिख रहा है। मनीष सिसोदिया और आतिशी जब लैपटॉप पर यह खबर देख रहे थे, जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि जमानत मिल गई है केजरीवाल को, आप देखिए खुश हो गए, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए अभिवादन करते हुए नजर आए। और आइए मैं आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और निपुण इस कार्यवाही के दौरान अदालत में मौजूद थे। जब अदालत की टिप्पणियां आ रही थी, फैसला सुनाया जा रहा था, तो निपुण गौर से वो तमाम बातें वहां खड़े होकर सुन भी रहे थे। निपुण जरा विस्तार से बताइए अदालत का आज का ये फैसला और इस दौरान क्या अदालत ने कहा। बिल्कुल अखिलेश, देखिए 2 जजों की बेंच का ये फैसला है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां। और कल शाम में जब लिस्ट आई थी तब ये लिखा था कि दोनों जज अलग अलग फैसले पढ़ेंगे। ऐसे में सबसे पहला सस्पेंस ये था कि क्या दोनों जज एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं या अलग अलग निष्कर्ष है, क्योंकि अगर निष्कर्ष अलग अलग होता मतलब ये एक जज रिहा करने पर सहमत होते, एक सहमत नहीं होते। लेकिन रिहाई को लेकर निष्कर्ष एक ही है दोनों जजों का। ये बात फैसला पढ़े जाने के दौरान साफ हो गई। दोनों ने कहा कि रिहा कर देना नहीं है कि मुकदमा शुरू होने में और मुकदमे को समय लगेगा, समय तक किसी को बंद रखना सही नहीं है। तो मेरिट पर नहीं गया कोर्ट कि तथ्य क्या है, आरोप क्या है, आरोप सही लगते हैं कि नहीं लगते हैं, इस पर नहीं गया कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि समय लगेगा मुकदमे में, इसलिए हम जमानत दे रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया वो ठीक है। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीधे सीधे सवाल उठा दिए, कहा कि ईडी वाले मामले में जमानत मिलने ही वाली थी अरविंद केजरीवाल को। जब ऐसा लगने लगा तब सीबीआई ने गिरफ्तारी की, तो ये एक संदेह को जन्म देती है कि क्या सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एक्शन कर रही थी या केज्ड पैरट की तरह, यानी तोते में बंद पिंजरे में बंद तोते की तरह वो बर्ताव कर रही थी, यानी सीबीआई के आचरण पर सवाल उठाई। लेकिन व्यवहारिक फैसला यही है कि जमानत मिल गई है और केजरीवाल आज ही शायद बाहर आ जाएंगे। अब देखिए निपुण, बड़ा दिलचस्प है, राजनीति के गलियारे की बात की जाए तो दोनों जो खेमा है इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है फैसले को। आम आदमी पार्टी के नेताओं को हमने सुना सीधे सत्य की जीत बता दे रहे हैं, जैसे कि फैसला आ गया हो, दोषमुक्त करार दिए गए हो। बीजेपी के नेता जब सामने आ रहे हैं तो वो उन तमाम शर्तों का उल्लेख कर रहे हैं कि सशर्त जमानत मिली है, बड़े कड़े प्रावधान हैं, खुश ना हो जाए। इसी तरीके की बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। सेलेक्टिव तरीके से इस फैसले को समझाने का प्रयास दोनों खेमा कर रहा है। अखिलेश, आपने और हमारे दर्शकों ने एक पुरानी कहानी सुनी होगी कि जब एक हाथी मिलता है कुछ अंधों को, तो कोई उसका पैर पकड़ता है और वो कहता है कि ये खंबा है, कोई सूंड पकड़ता है और कहता है कि ये सांप है, कोई पूंछ पकड़ता है कहता है रस्सी है। तो ये कुछ उस तरह की बात है और राजनीति इसी तरह के दृश्य दिखाती है कि जो बात अपने को रास आ रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रास आ रही है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताओ और दूसरी बात को दबा दो। सच बात यही है कि केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन जमानत का मतलब ये नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए। ये बात सही है बीजेपी जो कह रही है, लेकिन यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि अगर आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही थी कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और खासतौर पे सीबीआई वाले मामले में उसका ये कहना था कि गिरफ्तार इसलिए किया गया ताकि केजरीवाल जेल में बने रहें। अगर एक जज उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और सीबीआई के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो सीएम का दायित्व तो अभी नहीं निभा पाएंगे। उन पर वो शर्तें लगी हैं जो पिछले मामले में लगी थी। तो ये समग्र रूप से अगर देखा जाए तो
केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, यही सच्चाई है। इसका विश्लेषण दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से करते रहे, लेकिन ऐसा कोई न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई या सत्य पराजित हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है और कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लंबे समय तक मुकदमा चलेगा। विश्लेषण आपने किया निपुण। मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। केजरीवाल की जमानत के बाद राजनीति में नई जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का, और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जेल में, और जेल से बाहर आते हैं बेल पर, लेकिन जो चार्जेस हैं उन पर उससे बरी नहीं होते, तो ये जश्न का विषय नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन विषयों के आधार पर उनके खिलाफ एजेंसीज ने केस किए हैं, उन विषयों पर जो तथ्य कोर्ट के माध्यम से जनता के सम्मुख आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए तो एक एक्टिविस्ट बनकर आए थे। उन्होंने स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, लेकिन राजनीतिक पायदान चढ़ते चढ़ते वो देश की तिजोरी साफ करने लगेंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो अगर आज उनको बेल मिलती है तो मुझे नहीं लगता वो कोई जश्न का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीजर्स के अंतर्गत क्या कोर्ट का प्रमुख और अंतिम फैसला आता है, वो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कंट्रीब्यूशन का इतिहास लिखेगा। लेकिन क्या विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उधर हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल, जो विपक्ष एक नैरेटिव करता रहा कि साहब ये सब वेंडिटा पॉलिटिक्स है, केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग। हर दिन विपक्ष एक नया चक्रव्यूह बनाने का प्रयास करता है। कल का चक्रव्यूह ये था कि अगर चीफ जस्टिस के साथ देश के प्रधानमंत्री गणपति जी की आराधना करते हैं तो शायद चीफ जस्टिस एक प्रश्न चिन्ह अपने सर पर लेते हैं। तो आज जो लोग कल की गणेश वंदना से खफा थे, क्या उन्हें इस बात का संतोष हो गया है कि जस्टिस का जो व्हील है वो अच्छे से टर्न हो रहा है? पक्ष हो या फिर विपक्ष, अपने अपने तरीके से आज के इस फैसले को परिभाषित कर रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री संदीप पाठक इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत आपको उम्मीद जिस बात को लेकर थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, वो अब बाहर आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, बाहर तो आना ही था, इस केस में कुछ था नहीं शुरू से। उन्हें सिर्फ राजनीतिक कारणों से जेल में एक तानाशाह द्वारा बंद करके रखा गया था। लेकिन देखिए, इस देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, किसी की तानाशाही संविधान पर नहीं चलेगी। और ये सिर्फ हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। एक व्यवस्था जो देश में बनी हुई थी, उसको कोई भी छेड़खानी करेगा तो वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गौरव भाटिया भी सामने आए, कह रहे हैं अब तो अब तक जेल वाला सीएम था, बेल वाला सीएम है, केस खत्म नहीं हुआ, आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? ये तमाम चीज़ें कही हैं कि आपको लेकर सवाल उठ रहे हैं, केजरीवाल जी को सवाल उठ रहे हैं, तो अब उनको एक तरह से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर आप देखिए, ये पहले से ही तय था कि ये इस्तीफा चाहते थे, सीएम को उनके पद से हटाना था, इसीलिए तो ये पूरा षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन इनके चाल को चेकमेट करते हुए हमने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि जनता नहीं चाहती थी कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे। अब इनमें आज भी ये दर्द है कि अरे यार, हम फेल हो गए, हमारा सारा षड्यंत्र बेकार गया। और भाई साहब, अगर बेल के लिए कोर्ट में सुनवाई हो रही तो बेल ही देंगे ना। जब आप कोर्ट केस तो चलाओ,
केस तो शुरू करो। केस ये शुरू ही नहीं कर रहे ना, वहां पे डिबेट, आप कोर्ट पे केस में प्रॉपर सुनवाई शुरू करो, वो भी खारिज हो जाएगी क्योंकि केस में तो दम नहीं है। अभी आज इनको इनकी भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की हद है और उनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। आज का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ी है, कहीं बड़ा है किसी भी छोटे मोटे राजनीतिक चीजों से। देश ने स्पष्ट कर दिया है कि देश प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर निर्भर है और संविधान सबसे ऊपर है। आम आदमी पार्टी को आपने सुना, अब जो दूसरा पक्ष है यानी बीजेपी, उसके नेता क्या कह रहे हैं। गौरव भाटिया को आपने थोड़ी देर पहले सुना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने अब एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गौरव भाटिया। गौरव जी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, आम आदमी पार्टी कह रही है सत्य की जीत। देखिए, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, और जैसा मैंने कहा कि ये वो भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जिनमें नैतिकता रत्ती भर नहीं बची है। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, यही दिल्ली की जनता की मांग है। और जैसा आप जानते हैं, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम है। एक बार सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणियां आई है उस पर ध्यान दे दें, मैं समझता हूं शर्मसार कर देगी पूरी पापी। आप लोग जो है ईडी का केस का भी जिक्र करते हुए कि वो मुख्यमंत्री का जो है कार्य नहीं निभा पाएंगे, उस आधार पर इस्तीफे की कंडीशनल बेल है। आप देखिए, 10 लाख का मुचलका, उसके साथ पासपोर्ट जब्त, और उसके साथ जो दूसरा आदेश मैंने रखा है ईडी वाला, उसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाएंगे। कैसा मुख्यमंत्री ये है, आज ये बड़ा सवाल है। और ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो। आज ये फेविकोल डाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं और जनता धक्का मार रही है कि हटो, हमें ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए। यानी साफ तौर पर गौरव भाटिया का ये कहना है कि ये जेल वाले मुख्यमंत्री थे, अब बेल वाले हो गए हैं और इनको तो नैतिकता के आधार पर अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार ये कहते थे कि आरोप लगने पर किसी भी नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अपने आप कुर्सी से चिपके हुए हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं गौरव भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि भगवंत मान ने क्या कहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और देखिए उन्होंने क्या कुछ उस पर लिखा है। वो कह रहे हैं कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल जी को मिली जमानत ने साबित कर दिया कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता है। इनकलाब जिंदाबाद, यह कहना भगवंत मान का। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक बड़ी जीत के तौर पर इसे रख रहे हैं और भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए ये तमाम बातें लिखी कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और यह जमानत यह साबित करता है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये बातें भगवंत मान की तरफ से लिखी गई। तो अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है और ये खबर जब से आई तब से आप देख रहे हैं सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आप सुन रहे हैं, बड़ी जीत के तौर पर इसे रख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि यह सत्य की जीत है। बीजेपी कह रही है कि पहले जेल वाले सीएम थे, अब बेल वाले सीएम हैं, यानी वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। आपको मैं लिए चलता हूं मदिहा खान के पास, हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। और मदिहा, आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या हलचल आप देख पा रही हैं, चूंकि थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे थे। देखिए, बिल्कुल लगातार हलचल जो है वो देखी जा रही है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। यहाँ पर 2 गेट से, हम जिस गेट पर हैं वहाँ से अभी हम अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह, और देखना ये होगा कि जो बीजेपी की तरफ से अब तक रिएक्शन आए हैं, क्या उस पर भी संजय सिंह कुछ बात करेंगे और आगे उनका क्या प्लान होगा, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को आज रिसीव किया जाएगा और कैसे और कहाँ उनको लाया जाएगा। सबसे पहले क्या वो अपने घर पर आएंगे या पार्टी दफ्तर जाएंगे या कुछ और प्लान होगा, उसकी डिटेल्स जो है अब से कुछ देर में संजय सिंह मीडिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर हलचल की बात करूं तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर इस वक्त उनके परिवार को बधाई देने का जो सिलसिला है, बधाइयों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं, गोपाल राय यहाँ पर हैं, आतिशी यहाँ पर हैं, संजय सिंह यहाँ पहुंच गए हैं। संजय सिंह के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। आपको रोक रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑफिस की बात की जाए तो वहां हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं। मेरे सहयोगी दीपक भी वहीं पर मौजूद हैं। दीपक,
अखिलेश, ये आम आदमी पार्टी का नया दफ्तर है, एक आरएसएस लेन है और यहाँ पर आप देखें तो जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद इस तरीके की खुशी मनाने का समय इनको मिल पाया है, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेल में बंद थे, पार्टी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे किस तरीके से काम करना है। तो बहुत समय बाद ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से है। मैं बात भी करना चाहूँगा, आप ये बताइए कितना बड़ा मौका है, लड्डू आप खिला रहे हैं। देखिए, आज पूरी दिल्ली की जनता और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद खुश है क्योंकि आज दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है और कोर्ट ने आज यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना ही ईडी, ना ही सीबीआई, ना ही तानाशाही सरकार, सबसे ऊपर है हमारा संविधान। सत्यमेव विजयते। तो सत्यमेव जयते का नारा आम आदमी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता दे रहा है और इस वक्त देखिए ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की हलचल, जहां पर तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे जुट रहे हैं। हालांकि ये तैयारी कल को लेकर भी बड़ी है, जब अरविंद केजरीवाल इस दफ्तर में आएंगे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे। बहुत समय से अरविंद केजरीवाल से इस तरीके से बातचीत चल रही थी क्योंकि जो तमाम लोग जो बातचीत करते थे बाहर से, नेता जेल में बंद केजरीवाल से, वो यही बताते थे कि पार्टी में क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है। लेकिन एक बैठक के बाद ये जो जानकारी मिल रही है, कल जब वो यहाँ पहुंचेंगे, एक बैठक होगी, बैठक के बाद तमाम आगे की बातों पर चर्चा होगी। उस चर्चा के बाद अरविंद केजरीवाल क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं अपने देश भर के तमाम वॉलंटियर्स के बीच, वो भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ये मैं बता दूं इस दफ्तर के बारे में, ये रविशंकर शुक्ला लेन है और आम आदमी पार्टी का नया दफ्तर अखिलेश, और पहली बार अरविंद केजरीवाल इस अपने दफ्तर में पहुंचेंगे क्योंकि इससे पहले अब तक पुराने दफ्तर में पहुंचते रहे, लेकिन इस नए दफ्तर में अब जो जश्न का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी अखिलेश। बिल्कुल, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। दरअसल जब पूरी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर थी आम आदमी पार्टी की, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था, ये होता है। लेकिन अब जब वो तमाम नेता एक एक करके बाहर आ गए हैं तो आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है पार्टी के अंदर। हम आपको लिए चलेंगे दोबारा भी यहां पर, लेकिन जरा एक बार फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट चलता हूं। निपुण सहगल हमारे वो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो आज अदालत की कार्यवाही के दौरान भी वहां पर थे और जब फैसला सुनाया जा रहा था वो सारी बातें उन्होंने सुनी थी और आप तक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक बात बताइए निपुण, जब ये कहा गया, जो चूंकि बीजेपी बार बार कह रही है ना कि दोष मुक्त नहीं करार दिया गया है उन्हें, सिर्फ वो रिहा हुए हैं, ठीक है, ये बात सच है, लेकिन जो टिप्पणियां अदालत की तरफ से की गई, जब दोनों जज ने अपनी अपनी बात रखी, तो क्या उसमें कुछ अलग अलग राय थी? बिल्कुल अलग राय थी। देखिए, गिरफ्तारी को लेकर जो है केजरीवाल की जो मुख्य याचिका थी वो ये थी कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि हाँ, सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया वो कानूनी रूप से गलत था, तो सारी बात ही खत्म हो जाती, जमानत या इन बातों की तो कोई जरूरत ही नहीं बचती। जब गिरफ्तारी ही गलत है तो रिहा हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर गलत नहीं कहा है। जस्टिस सूर्यकांत जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने गिरफ्तारी को सही कहा, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उन्होंने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि तकनीकी रूप से गलत है या सीबीआई के पास पावर नहीं था। वो जो सवाल उठाया है उन्होंने, वो गिरफ्तारी पर सीधे सीधे सीबीआई को लेकर जो है, मतलब ये सवाल है कि जब ईडी वाले मामले में जमानत मिलने की एक सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, उस समय सीबीआई ने गिरफ्तार किया 26 जून को, और उद्देश्य यही लगता है कि केजरीवाल को जेल में बनाए रखा जाए। तो जस्टिस भुइयां जो है इस बात से सहमत नजर नहीं आए कि सीबीआई को वाकई गिरफ्तार करने की कोई जरूरत थी। कानूनी शक्ति की बात नहीं है, कानूनी शक्ति थी सीबीआई को, लेकिन 2023 में आखिरी बार पूछताछ की गई थी। उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में थे। ईडी वाले मामले में 1 साल के बाद अचानक जब ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत की सुगबुगाहट शुरू हो गई तो सीबीआई ने एक दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस भुइयां इससे सहमत नजर नहीं आए कि ये तरीका या इस तरीके से गिरफ्तार किया जाना सही था। तो दोनों जजों की थोड़ी थोड़ी मतभिन्नता इस बात को लेकर रही, गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन रिहाई को लेकर, जमानत को लेकर और कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी इसलिए रिहा कर देना चाहिए, इस बात पर दोनों सहमत थे। अच्छा निपुण, एक और बात, आपका जो अपना अनुभव तजुर्बा रहा, आज से 12 साल पहले भी आप अदालत में खड़े थे जब पिंजरे का तोता सीबीआई को बताया गया था। आज 1 दशक से ज्यादा वक्त गुजर गया, आज भी आप अदालत में मौजूद थे और उसी तरह की टिप्पणी आपने सुनी है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब सीबीआई जो सबसे बड़ी उम्दा एजेंसी मानी जाती है, प्रीमियर जांच एजेंसी है, उसकी कार्यप्रणाली अभी भी सवालों के घेरे में है।
बिल्कुल सवालों के घेरे में है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब यूपीए की सरकार थी, जब 2G घोटाला और कोयला घोटाला और उससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, क्योंकि तमाम जो आरोपी थे वो राहत के लिए लगातार आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर भी कर रहा था दोनों की जांच को। लेकिन सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही थी उसमें जस्टिस जीएस सिंघवी ने मैं वहां खड़ा था उस समय जब उन्होंने कहा कि आप एक केज्ड पैरेट की तरह, यानी पिंजरे में बंद तोते की तरह आप बर्ताव कर रहे हैं। तो यूपीए सरकार पर और सीबीआई पे तब सवाल उठाए थे। तब की भी सरकार यही कहती थी कि सीबीआई पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, सीबीआई तो कार्मिक मंत्रालय के तहत आता है, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है। आज की भी सरकार यही कहती है, लेकिन कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो एक्शंस हैं, जो कार्रवाई है, वो कुछ और बात कहती है। तो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी जो है ये दिखाती है कि पिछले 12 सालों में कुछ बदला नहीं है खास। भले ही जो भी सरकार जिस वक्त सत्ता में हो ये कहे कि हम सीबीआई के काम में कोई दखल नहीं देते और वो अपना काम करती है, लेकिन सीबीआई के काम ऐसे होते हैं कि 12 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ही लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट को वो टिप्पणी दोहरानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, मैं आता हूं निपुण आपके पास, फिर से आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब जरा देखते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कुछ वहां पर हलचल नजर आ रही है। दीपक रावत वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी, लगातार आज सुबह से हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, जरा वहां कुछ लोगों से भी बातचीत करिए, ये कार्यकर्ता अब क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस पर। बिल्कुल, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ अखिलेश। लगातार जश्न का माहौल है। देखिए, ढोल नगाड़ों के बीच जो कार्यकर्ता हैं वो डांस कर रहे हैं और मिठाइयाँ बांटे जा रहे हैं, और तस्वीरें भी दिखाता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ कि कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा पल है उनके लिए। क्या कहेंगे आज के मौके पर? बहुत आज खुशी का दिन है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। संगठन, कार्यकर्ता, सब लोग का मनोबल कमजोर हो गया था। जो भ्रम, केजरीवाल जी जेल में थे तो सबका मनोबल कमजोर हो गया। कमजोर तो मनोबल होता ही है। जब हमारे नेता अंदर जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो शेर है, शेर। अब सब क्या करेंगे? सत्यमेव जयते, भ्रष्टाचार का एक ही काम। क्या कहेंगे आज? बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही हर्ष और उल्लास है कि आज हमारे केजरीवाल जी को जमानत मिली है, और आज हम खुशियों का एक तरह से पूरी तरह से मनाएंगे, पूरे सारे दिन जोश खरोश के साथ में, और उनको लेने के लिए तिहाड़ जेल भी जाएंगे। सब तिहाड़ से लेकर यहाँ तक पाएंगे, बिल्कुल साथ में आएंगे। क्या कहेंगे? हमारे लिए आज दिवाली है, जैसे भगवान राम 14 साल वनवास काट के आए थे, हमारे राम भी आज वापस आ रहे हैं, तो हमारी दिवाली तो आज है, हमारा त्योहार तो आज है। हम सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। राम बता रहे हो, खुद केजरीवाल जी कहते हैं मैं हनुमान का भक्त। जी, केजरीवाल जी कहते हैं मैं हनुमान का भक्त हूं, आप उन्हें राम बता रहे हैं। नहीं, हम दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। राम ने भी वनवास काटा था ना, उनको भी वनवास हुआ था, तो हमारे राम भी। अखिलेश देखिए, जैसे भगवान राम आए वैसे आए, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरे को हनुमान जी का भक्ति रहने दीजिए। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की ये खुशी है, आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात वो रख रहे हैं। बहरहाल जरा एक बात बताइए, अब जो इसका राजनीतिक पहलू है उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं दीपक। आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और कुछ महीनों के बाद दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिलना ये क्या कहता है, और किस तरीके से आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इसे भुनाने की कोशिश करेगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत इसलिए भी जरूरी थी, अगर उसको दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिल्ली में सरकार का कामकाज ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा था। उसके पीछे का बड़ा रीजन ये कि दिल्ली में जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ होती है। मुख्यमंत्री नहीं है तो कैबिनेट की मीटिंग करेंगे कैसे? कैबिनेट में नए डिसीजन पास कैसे होंगे? फाइलें साइन कैसे होगी? कैसे उपराज्यपाल तक जाएगी और कैसे वो जमीन पर लागू हो पाएंगे? तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सशर्त छोड़ा तो जा रहा है, लेकिन अभी भी वही शर्त है जो ईडी के टाइम पे दी गई थी कि वो साइन नहीं कर पाएंगे, एलजी की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई अरविंद केजरीवाल की, अगर वो बाहर भी आ जाते हैं तो। लेकिन साथ ही साथ इसलिए भी उनका बाहर आना जरूरी है। अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर न देखें, एक संगठन के मुखिया के तौर पर, एक पार्टी के मुखिया के तौर पर देखें तो दिल्ली में चुनाव है, और चुनाव से पहले आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से अब तक 3 से 4 विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बिल्कुल, वो साइड इफेक्ट देखने को मिलने लग गया था अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का साइड इफेक्ट। अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, इसी पर आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको। चलेगी भारत में, अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने
सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। ये बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सब के लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई है। यही हमें रखना था इस पे संजय भाई। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीटों के पीछे आप नहीं रख सकते।
जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। नहीं, अभी तो जो आज कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अब शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह से इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का, ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश से। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये बयान अपने आप में बताता है कि बीजेपी केजरीवाल जी के बाहर आने की खबर से ही कितना घबरा गई है। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को ये दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं। लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन, पहले बेल चिल्ला रहे थे, अब कंडीशन चिल्ला रहे हैं। कुल मिला के केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और इनको ये घबराहट हो रही है बीजेपी को कि अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो अब क्या होगा। अरे जब दो जजों का फैसला आया, एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है, तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। आगे थैंक यू। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, वहां पर मनीष सिसोदिया मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे और संजय सिंह ने एक बहुत ही बड़ी और कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो अरविंद केजरीवाल हैं जो झुका रहे हैं। केजरीवाल के बाहर आने की खबर से बीजेपी घबरा गई है, बौखला गई है, यह भी बात कही गई। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरा केस झूठ की बुनियाद पर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत इसे बता रही है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास। दीपक, बिल्कुल वही तय लाइन जिसकी उम्मीद थी। आम आदमी पार्टी ये बताने की अब कोशिश करेगी, ये प्रचारित करेगी कि ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सबसे बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का जेल की सलाखों के पीछे था। इसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूट रहा होगा। बिल्कुल अखिलेश, जिस बात का जिक्र कर रहे थे ठीक उसी तरीके से, उसी लाइन पर अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आम आदमी पार्टी को ये मिल गया है कि जिस तरीके से कोर्ट ने, जज भुइयां ने ये कह दिया कि पिंजरे में बंद तोते जैसा इस्तेमाल सीबीआई का हो रहा है, वो बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसी लाइन को पकड़कर मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से चुनाव में अब आम आदमी पार्टी उतरेगी, इसी लाइन को लेकर उतरेगी कि हम तो कह ही रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों को गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया। दूसरी तरफ जिस तरीके के आरोप बीजेपी के लग रहे हैं कि बेल मिल रही है, कोई केस खत्म नहीं हुआ है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी का बयान वही है। उनका कहना है कि पहले कहते थे
बेल नहीं मिल रही है क्योंकि आपने कुछ किया होगा तभी बेल नहीं मिल रही है। अब बेल मिल गई तो कह रहे हैं कि अभी कोई केस खत्म नहीं हुआ है, केस तो अभी चल ही रहा है। तो उसी बातों को लेकर आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने और अरविंद केजरीवाल की जमानत ने, दोनों ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया है इन चुनाव में से आप लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। राजनीति के लिए यह कहा जाता है कि सारा खेल परसेप्शन का होता है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जो पूंजी थी ईमानदारी, और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो जेल के अंदर चले गए। ऐसे में जब अब वो बाहर आए हैं तो क्या ये जो परसेप्शन वाली लड़ाई की बात कही जा रही थी उसमें आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि फ्रंट फुट पर आ पाएगी? और देखिए, बिल्कुल ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की बात अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते रहे हैं। उनका कहना है कि हर चीज बिक सकती है लेकिन केजरीवाल नहीं बिक सकता। इसी को डेंट करने की कोशिश रही है और इसी को डेंट किया भी है बीजेपी ने पिछले दिनों जब वो जेल गए। लेकिन उस पर कितना डेंट पड़ा है ये आने वाले दिनों में दिल्ली के चुनाव में दिख जाएगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 2 बार सत्ता हासिल की है एक बड़े बहुमत से, उस पर कितनी कमी आती है, क्या वो बरकरार रहता है, वो साबित हो जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की अब ये कोशिश होगी कि अगर हमने कुछ किया है, हमने कुछ किया होता तो न मनीष सिसोदिया बाहर आते जिन्हें किंगपिन बताया गया, न खुद मैं बाहर आता, मुझे भी और ये देखिए तस्वीरों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये नया दफ्तर है जिसमें आप देख रहे थे किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस मामले में एक अपडेट ये है कि तिहाड़ से आज ही बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, यानी शाम तक सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी एक बड़ी जानकारी हमें यह मिल रही है कि जमानत के बाद आज ही वो रिहा होने वाले हैं। मैं निपुण सहगल के पास सीधे आपको लिए चलता हूं, इसी खबर पर कुछ और जानकारी उनसे लेते हैं। निपुण, ये पूरी रिहाई की क्या प्रक्रिया होती है और क्यों ये कहा जा रहा है कि शाम तक बाहर आ जाएंगे केजरीवाल, उसके पीछे क्या आधार बताया जा रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा आधार यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया और वो भी सुबह सुबह आ गया है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए यही फैसला शाम में 3 बजे या 4 बजे आता दोपहर बाद तो शायद आज रिहाई में दिक्कत आती। अब यह फैसला आ चुका है, सुबह 10:30 बजे आ चुका है, 10:45 तक फैसला पढ़ा जा चुका था। ऐसे में आदेश की कॉपी जाएगी निचली अदालत में, वहां से एक औपचारिक आदेश पारित होगा, वो पहुंचेगा तिहाड़ जेल में और ये सारी चीजें दिल्ली में ही हैं। मुश्किल से एक दूसरे से आधा घंटा 45 मिनट की दूरी पर हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दोपहर होते होते ये आदेश पहुंच जाएगा दोपहर 2-2:30 बजे तक तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल में औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी रिहाई को लेकर, क्योंकि उनको जेल मैनुअल के हिसाब से अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इसलिए यह पूरी संभावना है कि केजरीवाल आज ही बाहर आ जाएंगे और इसमें कोई विलंब होगा नहीं, क्योंकि कोई तकनीकी दिक्कत कहीं से भी इसमें समझ में नहीं आ रही है। जी, मैं निपुण आगे भी आपके पास लौटूंगा, आगे भी आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे। अभी की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल अब जमानत पर बाहर आने वाले हैं। जमानत आज सुबह उन्हें मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंचा था और वहां पर लंबी सुनवाई हुई। आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज जैसे ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई, जजों ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। 2 जजों की यह बेंच थी और वहां पर दोनों जजों ने एक मत होकर एक राय के साथ यह कहा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। यह फैसला अब पहुंचेगा निचली अदालत में। आप सुन रहे थे, निपुण आपको पूरी प्रक्रिया समझा रहे थे, और वहां से यह आदेश जारी कर दिया जाएगा जेल प्रशासन को कि आप उनको रिहा कर दें। एक बार फिर से चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, और दीपक, वहां पर जो लोग मौजूद हैं ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, जरा उनसे बात भी तो कीजिए। बिल्कुल जश्न का लगातार माहौल है और इस बीच विधायकों का आने का सिलसिला भी है। संजीव झा वरिष्ठ नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। संजीव जी, की कितनी बड़ी राहत आप मान रहे हैं? आपके विधायक छोड़ के जा रहे थे, पार्षद छोड़ के जा रहे थे, माना जा रहा था कि एक तरीके से पार्टी खत्म होने की कगार पर है, कितनी बड़ी राहत है? देखिए, आज उत्सव का दिन है, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। मैं इस बात से सहमत तो नहीं, कोशिश तो उनकी यही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दो, सब नेता को जेल में बंद कर दो और पार्टी को तोड़ दो। पार्टी एकजुट रही। चंद कुछ लोग जिनको डराया गया, धमकाया गया, वो पार्टी छोड़कर गए, लेकिन पार्टी एकजुट रही।